नमस्कार साथियों, शुभम स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जानेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जो कि विभिन्न सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो। बहुत सारे कंपटीशन्स में ये टॉपिक जो है पूछा जाता है संख्या पद्धति के बारे में। तो आज थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि संख्या पद्धति क्या होता है। नंबर्स, सबसे पहले जानेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स जो होते हैं आपके कितने प्रकार के होते हैं, जो संख्याएं आपकी होती हैं कितने प्रकार की होती हैं। तो दो प्रकार की आपकी संख्याएं होती हैं, नंबर एक, नंबर दो। नंबर एक पे होगा आपकी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, यानी इसको बोलेंगे इंग्लिश में रियल नंबर्स। और नंबर दो पे आती हैं जो काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं मतलब कि वो वास्तव में होती हैं। जो संख्याएं वास्तव में होती हैं उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं, और जिन संख्याओं की कल्पना की जा सकती है वह सब संख्याएं जो है आती हैं काल्पनिक संख्याओं के अंतर्गत। और ये जो काल्पनिक संख्याएं हैं, हम लोग की परीक्षाओं में इसके बारे में इस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। और जो वास्तविक संख्याएं हैं इनमें से क्वेश्चंस पेपर में अक्सर कर पूछे जाते हैं। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है, थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। काल्पनिक संख्या क्या होती है। इमेजिनरी नंबर्स, यानी इसको आई से डिनोट करते हैं, आई इक्वल टू √1। ठीक है। रूट में जो ऋणात्मक वाली संख्याएं होंगी वह संख्याएं जो है इसके अंतर्गत आएगी, काल्पनिक संख्याओं के अंतर्गत। जैसे -1, -5। ठीक है, ये सब क्या है, काल्पनिक संख्याएं। ठीक। बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका एक हो गया पूर्णांक और एक हो गया दशमलव। ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्णांक, एक हो गया पूर्णांक, ठीक, और एक हो गया दशमलव। ठीक है। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक पूर्णांक संख्याएं और दूसरा दशमलव वाली संख्याएं। तो पूर्णांक जिसका कहने का तात्पर्य है जो पूर्ण अंक हो। ठीक है, पूर्ण अंक हो उन्हें पूर्णांक कहते हैं। और दशमलव, ठीक, जो मतलब p/q के फॉर्म में लिखी होती हैं वो संख्याएं दशमलव के अंतर्गत आती हैं। तो पूर्णांक में आपकी आती हैं सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। ठीक है। तो सम संख्याएं होती हैं जो दो से डिवाइड हो जाती हैं सभी संख्याएं, वो सब सम संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। और जो विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं जो दो से डिवाइड नहीं होती हैं। ठीक है। और जैसे कि 1, 3, लेकिन पूर्ण संख्याएं लिखी हों, p/q के फॉर्म में न लिखी हों, वह संख्याएं जो है पूर्णांक के अंतर्गत आएंगी। ठीक है। तो पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, जैसे कि इसमें आएगा कि एक तो नंबर एक पे हो जाएगा सम संख्याएं, सम संख्याएं, सम संख्याएं। ठीक। नंबर 2 पे हो जाएगा विषम संख्याएं, नंबर 3 पे हो जाएगा भाज्य संख्याएं,
नंबर 4 पे होगा अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ये सब आएंगी पूर्णांक के अंतर्गत। और दशमलव वाली जो पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखी हूँ, ठीक, पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखी हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हो, जैसे लिखा हो, दिया गया हो 2/3, 4/5, 6/7, ये सब संख्याएं दशमलव में आएंगी। ठीक है, या जैसे 0.3, 5.4, ऐसे ही संख्याएं जो लिखी होती हैं ये सब दशमलव के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि जो सम संख्याएं होती हैं क्या होती हैं, विषम क्या होती हैं, भाज्य या अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो जो पूर्णांक होते हैं, सबसे पहले बात करेंगे पूर्णांक। पूर्णांक में जो है सम संख्या के बारे में, सम संख्याएं। ठीक है, सम संख्याएं क्या होती हैं? वह सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएं, सम संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएं, सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो सम संख्याएं क्या होती हैं? 0, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये सब आपकी जो है सम संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। जो 0 होता है क्या आपका सम संख्या होता है? जी हाँ, 0 आपका सम संख्याओं के अंतर्गत आता है। जैसे बात कर लेते हैं, किसी भी संख्या का इकाई-अंक अगर 0 होता है तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। जैसे 10 है तो इसका इकाई-अंक 0 है। ठीक है, ये संख्या जो है 2 से विभाज्य हो जाएगी। इकाई का अंक इसमें 0 है और दहाई का अंक आपका 1 है। 1 2 से विभाज्य होगी? जी नहीं, 1 2 से विभाज्य नहीं है। इसलिए 1 जो है विषम संख्या है और जो 2 है, 0 है, वो 2 से 0 मतलब अभी जैसे 1 में 0 लग गया तो ये संख्या हो गई 10 यानी 10। अब ये 10 जो है 2 से विभाज्य हो जाएगी, 2 से विभाज्य हो जाएगी, इसलिए इसे सम संख्या बोलेंगे, सम संख्या। ठीक है, अब इस 20 में 0 लगा है लास्ट में, 30 में 0 लगा है लास्ट में, 40 में 0 लगा है लास्ट में, तो ये संख्या जो है 2 से डिवाइड हो जाएगी, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। इसलिए हम 0 को जो है सम संख्या मानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? ठीक इसका विपरीत, जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाएं वही संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, और जो संख्याएं 2 से विभाज्य ना हो वही सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 से विभाजित करने पर जिन संख्याओं में जो शेषफल है 1 बच रहा है तो वह सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो विषम संख्याओं के अंतर्गत कौन सी संख्या आती हैं? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, ठीक, ये सभी संख्याएं आपकी विषम संख्याएं होती हैं। अब बात करते हैं जो वास्तविक इसके पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं
अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं, जैसे कि नाम ही से इसके पता चल रहा है, अभाज्य जो किसी से भी भाज्य न हो, जो किसी से भी भाज्य न हो। किसी से का मतलब जो स्वयं से कटे और एक से कटे, स्वयं से कटे और एक से कटे, और किसी से भी विभाज्य नहीं होंगी, तो उन्हें क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। यही तो कहेंगे ना कि वो किसी से विभाज्य नहीं हो रही। और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो किसी से भी विभाज्य हो जाए। जैसे कि 4 है तो 4 2 से भी विभाज्य हो जाएगा, 4 स्वयं से भी विभाज्य हो जाएगा, और 4 एक से भी विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, जो स्वयं से भी कट जाए और एक से भी विभाज्य हो जाए और अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाए, वह सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। और जो संख्याएं स्वयं से केवल विभाज्य हों और एक से विभाज्य हो, वह सभी संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2 3 5 7। क्या 9 आपका जो है अभाज्य संख्या है? जी नहीं, 9 आपका जो है अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 जो है 3 से भी विभाज्य हो जाता है, इसलिए 9 को इसमें नहीं लिखते हैं। इसके बाद आ जाएगा 11 13। ठीक, 15 आपका जो है क्या अभाज्य संख्या है? नहीं, क्योंकि 15 3 से भी विभाज्य हो जाता है और 5 से भी विभाज्य हो जाता है, स्वयं से भी विभाज्य है और एक से भी विभाज्य है, इसलिए 15 जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। क्या एक जो है अभाज्य संख्या है? जी नहीं, क्योंकि एक जो है ना भाज्य संख्या है, ना ही एक जो है ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या आपकी होगी 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होगी। अब आगे बात करते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? एक इसका विपरीत मैंने अभी आपको बताया, जो संख्याएं स्वयं से विभाज्य हो जाएं, एक से विभाज्य हो जाएं और अदर्स नंबर से भी विभाज्य हो जाएं, अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं, ऐसी सभी संख्याएं आपकी जो है भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 4 6 8 10 12। ठीक है, ये सब आपकी भाज्य संख्याएं हैं। 4, हाँ, और सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके पहले जो है 3 आता है, तो 3 आपका जो है अभाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाता है, और 2 भी आपका अभाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि 2 स्वयं से विभाजित है और 1 से विभाजित है। ठीक है, और जो संख्या 3 है वो भी स्वयं से विभाजित है और 1 से विभाजित है। ठीक है, और जो है इसके बाद आता है 4, तो 4 संख्या जो आपकी है वो 2 से भी विभाजित हो जाती है और 1 से भी विभाजित हो जाती है और स्वयं से भी विभाजित हो जाती है, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी जो है 4 है। ठीक है साथियों, तो ये जो है आपका हो गया पूर्णांक। ठीक है, और वास्तविक संख्याएं एक तो हो गई पूर्णांक, एक होता है आपका दशमलव। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक पूर्णांक और एक दशमलव। तो अब थोड़ा जान लेते हैं दशमलव के बारे में, दशमलव वाली कौन सी संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, फिर आपको दशमलव के बारे में बताते हैं।